हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में बात करने वाले हैं के मैप के सॉल्यूशन के बारे में। अगर कोई बुलियन एक्सप्रेशन हमें दिया है तो के मैप से हमें उसे सॉल्व करना कैसे है। इस लेक्चर का जो फोकस है वो है एसओपी फॉर्म। अगर कोई बुलियन एक्सप्रेशन में एसओपी फॉर्म में दी हुई है तो उससे हम के मैप से सॉल्व कैसे करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर जो लेकर के चल रहे हैं वो है 3 वेरिएबल के मैप। मतलब हमें जो बुलियन एक्सप्रेशन गिवन होगा वो 3 वेरिएबल बुलियन एक्सप्रेशन होगा, उसे कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम के मैप को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है। इससे पहले हमें से जाना है तो पहले एक छोटी सी अपील, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और हाँ शेयर करना इसे मत भूलना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस बुलियन एक्सप्रेशन में गिवन है सॉल्व करना, इससे पहले हमें कुछ बातें ध्यान देनी है। जिसका जो सबसे पहला जो फोकस है वो है कि अगर आपका बुलियन एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड एसओपी में गिवन नहीं है उसे सबसे पहले आप क्या करो, स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करो, या फिर उससे हम क्या करें, इक्विवेलेंट जो डेसिमल नंबर है वो हम निकाल लें। ठीक है, तो पहला ये हमारा फोकस पॉइंट है। इसके बाद स्टेप चालू होती है कि अगर हमने उसे स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया या फिर हमने इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर हमने उससे फाइंड कर लिया, तो हम क्या करेंगे, उसे फिर बुलियन एक्सप्रेशन एज अ वन, यानी कि जो भी टर्म उसके अंदर गिवन है उसे एज अ वन हम के मैप के अंदर मैप करेंगे, यानी कि हम उसे क्या मानेंगे, एज अ वन मानेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी वो रहेगी जितने भी हमें वंस मिलेंगे उनका हमें कॉम्बिनेशन बनाना। किस ऑर्डर में बनाना, सबसे पहले हम 16 को फोकस करेंगे, फिर 8 वंस पर फोकस करेंगे। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं मिलता तो 4, नहीं मिलता तो 2, और अगर कुछ भी नहीं मिला तो फिर 1 को ही हमें यहाँ पर यूज करना होगा एज अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब हमने ये सब कर लिया तो हम जब मैप बनाएंगे उसमें जब हमने इसको मैप कर लिया पूरा, इसके बाद क्या होगा, हमें क्या सिलेक्ट करना है, नॉन चेंजिंग वेरिएबल या फिर कांस्टेंट वेरिएबल को हमें सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, रो और कॉलम वाइज जैसे हम सॉल्व करेंगे तो मैं समझा दूंगा कि क्या होता है। ठीक है, तो ये जो स्टेप है ये याद रखना है, इन स्टेप को फोकस कर लिया तो केमैप का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व आराम से हो जाएगा। तो चले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन से हमें ये चीज जल्दी समझ में आएगी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, इसे हमें केमैप से सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, अब इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई कितने वेरिएबल का केमैप है। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो ए बी और सी 3 वेरिएबल है, सभी में हमें 3 ही वेरिएबल दिख रहे हैं, ए बी और सी, यानी कि ये 3 वेरिएबल का केमैप है। अगर ये 3 वेरिएबल का केमैप है मतलब 2 की पावर 3, यानी कि 8 बॉक्स का हमें के मैप लेना होगा। तो हमने यहाँ पर 8 बॉक्स का के मैप यहाँ पे लिया हुआ है। सभी में इसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या होते हैं वो हमने रिप्रेजेंट कर दिए। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जो पिछली क्लास से हमने इसको अच्छे से बता रखा है, मजा करके समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये 0 0 यानी फर्स्ट बॉक्स वो 0 का क्यों है, सेकंड बॉक्स 0 0 1 का क्यों है, वो सारी चीजें आपको डिटेल मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अगर हमें इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पर हमारा फोकस क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन में अगर कोई टर्म गिवन है तो उसको हम कैसे मैप करेंगे। ठीक है, तो पहले डेसिमल नंबर निकालना देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एसओपी की अगर हम जब बात करते हैं तो एसओपी में अगर कोई भी वेरिएबल है तो उसे हम 1 बोलेंगे, और किसी भी वेरिएबल का कंप्लीमेंट यानी कि बार अगर लगाते हैं तो बोलेंगे 0। ठीक है ना, इतनी सी बात। तो चलो इसका मतलब मैं इसे क्या बोलूंगा, ए बार, इसे क्या बोलूंगा मैं ए। ठीक, इसे क्या बोलेंगे हम, इस वाले पर आते हैं हम, बी बार सी बार बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे बी बार सी, ये क्या हो जाएगा बी सी, और ये क्या हो जाएगा बी सी बार। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से हम अब इसको हम मैप कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे जो इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर है वो निकालना देख लेते हैं कि कोई भी टर्म किस इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मैं ए बार की बात करूं तो इसे क्या बोलेंगे हम 0, बी बार को क्या बोलेंगे 0, सी को क्या बोलेंगे 1, यानी कि क्या बना रहा है 0 0 1। ये इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर किसका है, ये इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर 1 का है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें, ये 0 ये 1 ये 0, ये किसका है, ये 2 का है। यहां पर बात करें 0 ये 1 1, ये किसका है, ये 3 का है। और यहां पर हम बात करें तो 1 0 0 ये 4 के लिए होता है, और 0 0 0 आएगा ये होता है 0 के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम हर एक टर्म का जो इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर है वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसको हम डायरेक्ट मैप भी कर सकते हैं। ठीक है, पर यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन में जो टर्म है उसको हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, दोनों बातें एक ही है, पहले हम एक्सप्रेशन को देख लेते हैं फिर नंबरिंग की बात अपने ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी ये चीज। चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ए बार चाहिए। ठीक है, ये ए बार यहाँ पर है, और अब हमें चाहिए क्या यहाँ पर बी बार सी। तो बी बार सी मिलेगा कहां, जरा ये देख लो, बी बार सी ये रहा। ठीक है, बी बार सी ये रहा। तो इस बॉक्स के रहेंगे रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हमने रूल में पढ़ा था 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक, ऐसे ही अब हमारे पास जो दूसरा टर्म है वो कह रहा है ए बार बी सी बार। तो हम अभी ए बार वाले पे ही हैं, अब हमें क्या चाहिए बी सी बार चाहिए। तो बी सी बार कहां मिलेगा, ये रहा बी सी बार, ये रहा। तो इस बॉक्स में क्या रख देंगे 1 रख देंगे।
हमने इसकी जगह 1 रख दिया। अब आते हैं हम यहाँ पर, देखो क्या है यहाँ पर ए बार बी सी, तो ए बार बी सी कहाँ है, ये रहा, इधर आ रहा है तो इसकी जगह 1 रख देते हैं, ये हमने इसकी जगह 1 रख दी। अब क्या आ रहा है यहाँ पर ए बी बार सी बार, तो ए बी बार सी बार यानी कि अब कहां शिफ्ट हो गया, ए पर आ गया, ये वेरिएबल ए ये रहा, अब बी बार सी बार चाहिए तो बी बार सी बार ये रहा, यानी कि इस रो एंड उस कॉलम का जो बॉक्स होगा यहां पर हमें 1 रखना है इस जगह पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस जगह 1 कर दिया। अब लास्ट वाला बच रहा है ए बार बी बार सी बार, फिर से ए बार बी बार सी बार हम इसी जगह 1 रख देंगे। तो मेरे ख्याल से सारी मैपिंग कंप्लीट हो गई। अब जरा इक्विवेलेंट डिजिटल नंबर को भी देख लेते हैं, जरा ये देखो पहला क्या आ रहा है 1 2 3 और 0, तो हमने 0 वाले पे 1, 1 पे 1, 2 पे 1 और 3 पे 1 हो गया पूरा। और ये वाला जो बच रहा है 4 ए बी बार सी बार, ये कैसे शो कर रहा है, ये रहा, ये 4 को शो कर रहा है ना, तो 4 की जगह पर रख दिए। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी मैपिंग कर सकते हैं, यानी कि या तो एक्सप्रेशन को मैप कर लो या फिर एक्सप्रेशन से हम इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर निकाल लें, उसकी जगह हम 1 पुट कर दें, तो दोनों तरीके से हम इसको मैप कर सकते हैं। जो भी इजी लगे हम वो वहां पर ऑप्ट कर लेते हैं। नंबर को मैप करना ज्यादा आसान होता है क्योंकि नंबर जल्दी याद हो जाता है, तो 1 2 3 0 1 2 3 4 5 वहां पर अगर कोई हमें नंबर मिलेगा तो वहां पर मैं इजीली हम उसको पुट कर सकते हैं। तो ये ज्यादा इजी मेथड होता है, तो नंबर को भी चूज कर सकते हैं और एक्सप्रेशन, तो दोनों चीज हमने यहाँ पर देख ली। अब बात आती है सॉल्यूशन की, ठीक है। सॉल्यूशन में हमने सेकंड चीज क्या देखी थी, ये देखी थी कि हमें जितने भी 1 है उनके कॉम्बिनेशन बनाना है, 16 8 4 2 और 1, ये देखा था, ठीक। क्या यहाँ पर 16 पॉसिबल है, नहीं। क्या 8 पॉसिबल दिख रहा है यहाँ पर, नहीं। 4 पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है भाई, जितना ये पार्ट है 1 का यहां से लेके यहां तक, इसको हम पूरा 4 का एक ग्रुप बना सकते हैं। हमने 1 का एक 1 के 4 ग्रुप का एक कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। 4 के 1 का ग्रुप का हमने एक कॉम्बिनेशन बना लिया, क्योंकि 4 ही मिल रहा है ना यहाँ पर, तो 4 को एक साथ हमने कंबाइन कर दिया। अब जरा ये देखो एक ये बच रहा है, एक्स्ट्रा बच रहा है, ये एक्स्ट्रा बच रहा है, हमें कंबाइन तो करना है। अब कैसे कंबाइन करें, ना तो 4 मिलेगा ना 8 मिलेगा, 2 तो मिल रहा है, 2 तो कंबाइन कर सकते हैं। कैसे कंबाइन कर सकते हैं, इस वाले 1 के साथ ऐसे कंबाइन कर दो तो 2 का कॉम्बिनेशन बना लेगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, ये इस 1 के लिए हम यहाँ पर इसे कंबाइन कर सकते हैं, तो कंबाइन हो गया। तो हमारे सारे जो मेथड है वो कंप्लीट हो गए। अब एक मेथड और बचता है इसके अंदर, सॉरी स्टेप की बात कर रहे हैं, एक और स्टेप बचता है, और वो बचता है कि सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, अब नॉन चेंजिंग वेरिएबल या फिर कांस्टेंट वेरिएबल जो चेंज नहीं हो रहा, हमें वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन से, रेड वाला जो बॉक्स है उसको हम पहले लेते हैं, ठीक है। रेड वाले बॉक्स को देखें तो किस वाले रो से कनेक्टेड है, ये ए बार से कनेक्ट है। किससे कनेक्टेड है, ए बार से कनेक्ट, ठीक है। और ये इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक कंटिन्यूअसली ये क्या जा रहा है, कंबाइन होता हुआ जा रहा है। तो हम बाउंड्री की बात करते हैं कि हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया है उसकी बाउंड्री किस रो और किस कॉलम से कनेक्टेड है, वहां से हमें क्या निकालना है, नॉन चेंजिंग या फिर कांस्टेंट वेरिएबल वहां से हमें सिलेक्ट करना, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें तो उसकी जो बाउंड्री है वो बी बार सी बार से लेकर के बी सी बार तक जा रही है, और साथ में केवल ए बार से कनेक्टेड है, बस रो में ए बार से कनेक्ट। तो यहां पर हमें क्या चाहिए, नॉन चेंजिंग वेरिएबल। तो इस रो में जरा देखो केवल क्या है, ए बार नॉन चेंजिंग, ये तो बदल लिया ये ए बार। अब जरा कॉलम वाइज देख लेते हैं, भाई कॉलम वाइज कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट है, कोई ऐसा है जो कांस्टेंट बना हुआ थ्रू आउट द बाउंड्री, पूरी बाउंड्री में कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा, ऐसा कोई भी वेरिएबल इसके अंदर नहीं है, सभी वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो बी बार, यहां पर बी बार आ रहा है, फिर क्या हो गया, बी हो गया, फिर क्या हो गया, बी हो गया, चेंज हुआ। यहां पर बात करें तो सी बार, ये सी फिर ये सी बार, चेंज हो गया। हमें क्या चाहिए, पूरी बाउंड्री में जो वेरिएबल चेंज नहीं हुआ हमें वो चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ए बार के अलावा कोई भी इसमें कुछ भी नहीं है, तो अब हम क्या लगा देंगे, ये सॉल्व हो गया, लगा देंगे यहाँ पे प्लस, एसओपी है ना, एसओपी क्या करता है देखो जरा, प्रोडक्ट फिर प्लस लगाए। तो हमने एक बाउंड्री को सॉल्व कर लिया, हमने वेरिएबल ले लिया उसका, हमने लगा दिया प्लस, क्योंकि बाउंड्री खत्म हो चुकी। अब ग्रीन कलर की बाउंड्री को पकड़ लेते हैं, इसको सॉल्व करना है। जरा ये देखो ये कहां कहां से कनेक्टेड है, ये ए बार और ए से कनेक्ट है, और सिर्फ बी बार सी बार वाले कॉलम से कनेक्ट है। तो इसमें कांस्टेंट कौन हुआ, कांस्टेंट हुआ केवल बी बार सी बार कांस्टेंट है, क्योंकि ये इस बाउंड्री में चेंज ही नहीं हो रहा, ये तो अपनी बाउंड्री को खुद ही लेके बैठा हुआ है, ये बाउंड्री इसी के साथ कनेक्टेड है, तो बी बार सी बार तो चेंज नहीं होगा। पर हाँ यहां पर अभी क्या था, इस बाउंड्री में ए बार, और अब कहां आ रहा है, ये ए से कनेक्ट है, तो इस पूरे बाउंड्री में क्या हो रहा है, हमारा ए चेंज हो रहा है। पहले ए बार था, अब क्या हो गया, उसमें ए हो गया, तो इस बाउंड्री में ए चेंज हुआ, तो इसलिए हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल जो मिनिमाइज्ड आंसर है, जिसे बोल सकते हैं ऑप्टिमाइज्ड आंसर ऑफ दिस बूलियन एक्सप्रेशन, वो हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, कहानी क्लियर हो गई यहाँ तक की। अब हम आगे बढ़ते हैं,
एक और न्यूमेरिकल लेते हैं इसको प्रैक्टिस करने के लिए। इस न्यूमेरिकल में हम देखें तो क्या ये स्टैंडर्ड एसओपी में गिवन है, पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, फिर हम तभी हमें समझ में आएगा। तो यहां से हम निकालते हैं इसको, क्या निकलेगा, ये ए बी बार प्लस ए बार सी प्लस बी सी, ये मिलेगा। तो क्या ये स्टैंडर्ड एसओपी में है? स्टैंडर्ड एसओपी का मतलब क्या होता है, सारे वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए हर एक टर्म में। तो यहाँ पे तीन ही टर्म है, तीन टर्म में देखो जरा, ए भी है सी गायब है, यहाँ पर ए सी है बी गायब है, यहाँ बी सी है ए गायब है। अब क्या किया जाए, कुछ नहीं करना है, जो भी वेरिएबल गायब है उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ए बी बार डॉट वन, ठीक है, लग सकते हैं ना, डॉट वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो, वही आएगा, सॉरी वही सेम वेरिएबल आएगा। यानी कि हमने अगर आइडेंटिटी बात करें तो आइडेंटिटी क्या होती है, ए डॉट ए नहीं लेते क्योंकि हमने ए बी ले रखा है यहाँ पर, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम देते हैं एक्स डॉट वन, क्या होगा एक्स ही आएगा, तो बस हमने वही करना। पर ए से हमारे बहुत, जो हमने एक लिया है डॉट वन जो हमने यहाँ पर लिया है, उससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्या, अभी हम पहले इसको अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, बी सी डॉट वन। अब हमने एक रूल और पढ़ा हुआ है, एक्स प्लस एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। यानी कि वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इस कॉम्बिनेशन को यहां पर हम रख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स बार वाली जो कॉम्बिनेशन हम उसे यहां पर पुट कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब ए बी बार डॉट सी गायब है ना, सी प्लस सी बार, ठीक है। चलो यहां पर आते हैं, ए बार सी डॉट, यहां पे कौन गायब है, बी गायब है, ठीक है, बी प्लस बी बार प्लस बी सी डॉट, ए गायब है, ए प्लस, लिख सकते हैं। देखो जरा हमें तीनों वेरिएबल मिलते दिख रहे हैं। अब इसको हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा ये निकलेगा ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी मिलेगा प्लस ए बार बी बार सी मिलेगा प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी। इस तरीके से ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, मिल गया। अब इसमें ये देख लो, कोई ऐसे टर्म तो नहीं है जो कॉमन है, एक जैसे हैं। अगर एक जैसे हैं तो हम क्या करेंगे, x प्लस एक्स वाला जो रूल है, x प्लस एक्स क्या होता है, x होता है, हम इस रूल को फॉलो कर लेते हैं। जरा देखो यहाँ पे कुछ है ऐसा कुछ, हाँ बिल्कुल है, ये रहा देखो, ए बार बी सी ये रहा और ए बार बी सी ये रहा, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। इसे हम सिंगल टर्म में लिख सकते हैं, ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन निकला है, इस एक्सप्रेशन को हम मैप कर देंगे अपने के मैप में। अच्छा कितने वेरिएबल का है, तीन वेरिएबल का है, ठीक है। तो तीन वेरिएबल का कौन सा, 8 बॉक्स वाला के मैप लेंगे, हमें वो चूज करना है, सिलेक्ट करना है, तो वहां से हम इसको ले लेते हैं। तो कैसे करें, यहाँ पे नंबर लेते हैं, नंबर को सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। जरा हम देखें यहाँ पे ये किस नंबर को शो कर रहा है, ये 1 आएगा, ये 101, ठीक है। ये क्या है 100, ये क्या है 011, ये क्या है 001, ये कितना है 111, यानी कि किसको शो कर रहा है, ये 5 4 3 1 7, ये इसको शो कर रहा है ना। इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर निकालिए, तो 1 3 4 और 5 7, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लगा लेते हैं इसके 1 3 4 5 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैप 1 3 4 5, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, सही तो किया अपन ने, 1 3 4 5 7, ठीक है। तो 1 3 4 5 7 हमने ये कर लिया। अब क्या करना है भाई, हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं वंस के, कितने कॉम्बिनेशन, 8 है, नहीं है 4 है, हाँ हैगा, ये रहा 4 का, ये रहा, ये हमने इसकी बाउंड्री बना दी। अच्छा अब ये 1 जो ये वाला बच रहा है, ये 1 अकेला बच रहा है, क्या कर सकते हैं, इसको 2 का कॉम्बिनेशन बना दो, तो 2 का कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा, ये बन गया 2 का कॉम्बिनेशन। अब इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, सिलेक्ट नॉन चेंजिंग वेरिएबल, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बी बार सी बार बी बार सी बी सी एंड बी सी बार, ये हो जाएगा ए बार और ए। तो सबसे पहले रेड बॉक्स को पकड़ते हैं, रेड बॉक्स का आंसर क्या आएगा, रेड बॉक्स का देखो आंसर ये किस किस से कनेक्ट है, ये सबसे पहले ए और रेड बॉक्स ले रहे हैं ना, और रेड से कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे किसी तरह का। तो ये ए बार और ए से कनेक्ट है, साथ ही ये इस वाले
कॉलम से कनेक्ट है, तो हमें यहाँ पर जिन बाउंड्री जिस रो एंड कॉलम से कनेक्ट है, हमें वहां से क्या निकालना है, नॉन चेंजिंग वेरिएबल हमें वहां से फाइंड करना है। तो जरा देखो, रो में निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए बार दोनों ही चेंज हो रहे हैं इस बाउंड्री के लिए। इस बाउंड्री में क्या आ रहा है, इस बाउंड्री में देखो जरा, केवल क्या आ रहा है, सी आ रहा है, केवल क्या आ रहा है, सी आ रहा है, बस ठीक है। प्लस अब ग्रीन बाउंड्री को पकड़ लेते हैं। अगर ग्रीन बाउंड्री को पकड़े तो ये केवल ए से कनेक्ट है और बी बार सी बार और इससे कनेक्ट है, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर मुझे मिलेगा ए, क्योंकि ये तो इसके लिए चेंज हो नहीं रहा, और कॉलम में हमें केवल क्या मिल रहा है, बी बार, एक ऐसा वेरिएबल है जो चेंज नहीं हो रहा। जरा देखो, ये भी बी बार और ये भी बी बार, चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हम ये लिख लेंगे बी बार। क्या सी बार को क्यों नहीं लिया भाई, ये सी बार है, यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया ना इस बाउंड्री के लिए, इस बाउंड्री के लिए वो सी हो गया, इसलिए हमने नहीं लिया, क्योंकि हमको क्या लेना है, जो कॉम्बिनेशन की बाउंड्री जिस रो एंड कॉलम से कनेक्टेड है, वहां से हमें नॉन चेंजिंग वेरिएबल सेलेक्ट करने बस। तो यहाँ पर बी बार नॉन चेंजिंग है, यहाँ पर केवल ए है, बस आ गया आंसर। तो ए बी बार प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है पूरा जो मेथड है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, इसे शेयर करना मत भूलना।